महाराष्ट्र में एक चर्चा तो यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ क्यों की, इसको लेकर अबू आसिम आजमी पर मुकदमा हो चुका है। अब सदन में निलंबन की मांग जोर पकड़ी जा रही है, जबकि अबू आसिम आजमी ने माफी मांग ली है और छावा नाम की फिल्म में औरंगजेब के चरित्र से शुरू हुई बहस में बयान देकर अपना हाथ जला लिया है। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी कहती है कि जितना क्रूर औरंगजेब था उतनी ही क्रूरता महाराष्ट्र के बीड़ में सरपंच की हत्या में की गई है। दरअसल 9 दिसंबर 2024 को बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख को अगवा करके टॉर्चर किया गया था। उनकी हत्या के केस में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के साथ जो सबूत जमा किए गए हैं उनमें वारदात के वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर फोटो भी शामिल है। उन्हीं में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल हुई तो क्रूरता की तस्वीरें देखकर लोगों की रूह कांप गई। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने लगा तो सीएम फडणवीस ने आज मुंडे से इस्तीफा ले ही लिया। आरोप है कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड धनंजय मुंडे का सबसे बड़ा सिपहसालार है। हालांकि मुंडे ने इस्तीफे की वजह अपनी सेहत को बताया है, लेकिन पार्टी कहती है कि मोरालिटी के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब विपक्ष हमलावर है कि एक तो सरकार ने इस्तीफा लेने में 3 महीने देरी कर दी, ऊपर से पंकजा मुंडे ने भी कहा है कि इस्तीफा काफी पहले हो जाना चाहिए था। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो पूरी सरकार ही बर्खास्त करने की मांग कर रही है। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। महाराष्ट्र में इन दिनों 2 धुरियों पर सियासी हलचल है, जिसकी तपिश सड़क से सदन तक दिख रही है। एक तो फिल्मी कहानी पर शुरू हुई बहस में औरंगजेब की तरफदारी करके अबू आजमी फंस गए हैं, उधर सरपंच हत्याकांड में सबूत सामने आने के बाद बने हालात में धनंजय मुंडे का मंत्री पद छीन लिया गया। पहले देखिए फिल्मी कहानी पर सियासी फाइट क्या है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ ऐसे मुद्दे पर कर दी कि मराठा अस्मिता बौखला उठी। अबू आजमी के खिलाफ सड़क से सदन तक प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। थाने में 5-5 धाराओं में मुकदमा कायम हो चुका है, क्योंकि अबू आजमी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की क्रूरतम तरीके से हत्या करने वाले औरंगजेब की तारीफ कर दी थी। अबू आजमी के खिलाफ पहले नौपाड़ा थाने में 0 एफआईआर दर्ज हुई, फिर केस मरीन ड्राइव थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। मुकदमा दर्ज हुआ तो बीएनएस की धाराएं लगी 299, 302, 356(1) और 356(2). ऊपर से सदन से उनके निष्कासन की मांग भी उठने लगी। म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आजमी याला नाहीये। अगर इन चीजों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। दरअसल छावा नाम की फिल्म में औरंगजेब की संभाजी महाराज पर क्रूरता की कहानी दिखाई गई है। इसे लेकर महाराष्ट्र में हिंदुत्व की भावना चरम पर है। ऐसे में अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की तो मामला बढ़ गया। हालांकि इसे लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का रुख थोड़ा नर्म है। वो छावा सिनेमा का जो औरंगजेब ने किस क्रूरता से छत्रपति संभाजी की हत्या की, यही रिप्लिका संतोष देशमुख में उसके मर्डर में बहुत ही क्रूरता से उसको मारा है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी औरंगजेब की क्रूरता की तुलना बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से कर रही है, क्योंकि उस वारदात से जुड़ी जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा।
9 दिसंबर 2024 को बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या करने वाले आरोपियों ने जो 15 वीडियो बनाए थे और 8 तस्वीरें ली थी, उन्हें जांच एजेंसी ने बतौर सबूत कोर्ट में सौंपा है। इन तस्वीरों में सरपंच देशमुख को अगवा करने से लेकर उनकी पिटाई करने, उनकी प्रताड़ना करने और हत्या की हद तक क्रूरता की तस्वीरें हैं। मैं उस वीडियो को नहीं देख पाऊंगी, मेरे में उतना बल नहीं। ये निर्णय और पहले होना चाहिए था, लेने वालों ने लेना चाहिए था, देने वाले ने देना चाहिए था, तो शायद ये प्रवास से वो बच जाता। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। सरकार को इतने देर ये सब करने को लगा है, इसका मतलब है सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री है। सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा हत्याकांड के करीब 3 महीने बाद हुआ है। वो भी तब जब मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है। धनंजय मुंडे ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरपंच देशमुख की तस्वीरें देखकर मुंडे व्यथित हैं। मुंडे ये भी कहते हैं कि केस की जांच पूरी हो गई, चार्जशीट दाखिल हो गई है, लेकिन इस्तीफे की वजह खराब स्वास्थ्य है। हालांकि अजीत पवार नहीं बता रहे कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है। जबकि एनसीपी नेता छगन भुजबल कहते हैं कि इस्तीफा नैतिकता की वजह से दिया गया। कुछ भी तो मालूम नहीं है, और आज भी जो है कोर्ट में जो कागजात दाखिल किए गए हैं उसमें डायरेक्ट ऐसा कोई संबंध जो है धनंजय मुंडे के साथ नहीं दर्शाया गया है। दरअसल बीड जिले के मासाजोग में 9 दिसंबर को सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोप में पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को पकड़ा है, उन्होंने हत्या के दौरान वाल्मीकि कराड़ के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत भी की थी। एसआईटी ने इसी वाल्मीकि कराड़ को हत्या का मास्टरमाइंड बताया है, जो धनंजय मुंडे का करीबी है। सभी लोग धनंजय मुंडे के कार्यकर्ता हैं। जांच हो गई है, चार्जशीट हो गई है, लेकिन ये लोगों को बचाने की पूरी कोशिश सत्ता के माध्यम से हो जाएगी। देखो, आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं उसके ऊपर सरकार नहीं चलती। धनंजय मुंडे का राजीनामा ले लिया है। बीड के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड की जांच महाराष्ट्र की एसआईटी ने पूरी की है और अदालत में दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक हत्या के मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड़ ने बीड में मौजूद एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के भूमि अधिग्रहण अधिकारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। सरपंच संतोष देशमुख ने इसका विरोध किया था। इसके बाद अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। एसआईटी ने सबूत के तौर पर अपहरण से मारपीट तक के वीडियो, फोटो, आरोपियों से बरामद फोन कॉल की रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक लैब से प्रमाणित सीसीटीवी फुटेज अदालत में सौंपी है। और वाल्मीकि कराड़ के ऊपर लगे इन्हीं आरोपों को लेकर अजीत पवार की पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभिजीत करांडे, मुंबई, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर